मेरा कोई भी नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका था। मैं घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, पैसे वैसे लेके पार्टी करने के लिए। तो इतना देर क्यों किया? मेरे को मार पीट कर भगा दिया। 2:30 बजे में आए थे यार, 1 बजे पार्टी खत्म हो गया था, तब मैं अपने दोस्त के साथ अपना घर में आ गया। यहाँ पर एक दोस्त का घर है ना, बिल्डिंग ऐसे। क्यों? फिर मारेगी। फिर मारेगी? तो अभी आप कहाँ जाओगे? आपके तो मम्मी पापा भी नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? यहाँ पर ही कहीं भी नहीं रहूँगा। यहीं पे रहोगे? तो मौसी को मारने का निशान है। ये मौसी मारी है? कक्षा 2 में पढ़ने वाला 11 साल का सैदुल अली, मोहम्मद सैदुल अली बच्चा का आरोप है कि इसकी मौसी ने इसे घर से मार पीट के निकाल दिया। हम बता दें कि सैदुल अली के माता पिता नहीं है और खालपाड़ा टीओपी में आज यह बच्चा हमारे साथ है। बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी ना हो या फिर कुछ गलत ना हो, इसीलिए ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद के लिए आ जाता है। और गणेश पासवान जी भी एक ईश्वर का रूप बन के आए, क्योंकि इन दिनों चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला भी हम सबसे छुपा नहीं है। तो सबसे पहले हम गणेश जी से बात करते हैं, उसके बाद हम एमडी सैदुल अली से भी बात करेंगे। गणेश जी, ये बच्चा आपको कहाँ मिला? 8 नंबर वार्ड में हमारा घर है, वहीं पर ये बच्चा रो रहा था और घूर फिर रहा था सारा। करीब 6 बजे करीब हम शादी के काम करके हम आ रहे थे अपने घर। लौटते के वक्त हम देखे इस बच्चे को, तो अपने घर लेके गए। तो फिर मेरी माँ बोली कि इसको लेके थाना में पीओटी खालपाड़ा पीओटी में दे दो, तो हम यहाँ पर लेके चले आए हैं। तो ये बताइए गणेश जी, आपको नहीं लगा कि खेलने कूदने वाला बच्चा होगा? आपको कैसे लगा कि ये बच्चा खो गया है या फिर इस बच्चे के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए? जी, हमको तो वही शक हुआ कि ये लड़का या तो घर भुला गया है, नहीं तो इसका साथ में कुछ अन्याय हुआ, इसलिए बोल रहे कि हम पीओटी खालपाड़ा में लिया है। तो आप यहाँ पे थाना में कितने बजे आए हैं? करीब 7 बजे। 7 बजे। ये बच्चा आपको कब मिला? 6 बजे। 6 में। तो 1 घंटा इस बच्चे को आपने अपने पास रखा था? जी हाँ। इस बच्चे को 1 जी हाँ, अपने पास में ही रखे थे। और जी हाँ, बिस्कुट का पैकेट दिए, पैसा वैसा दिए हैं। तो गणेश पासवान जी, जिसे सुबह 6 बजे ये बच्चा मिला, और कहीं ना कहीं एक डाउट इनके मन में हुआ, इनको लगा कि कहीं ये बच्चा कहीं अपना घर का रास्ता तो नहीं भटक गया। लेकिन जब इस बच्चे से बात हुई तो इस बच्चे ने पूरा कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाया। और क्या है इस बच्चे की कहानी, हम इनसे सुनते हैं। बच्चे, क्या नाम है आपका? एमडी सैदुल अली। आप इस जगह पे क्या कर रहे हो? मेरा कोई भी नहीं रहता, इसलिए मैं यहाँ पर आ चुका था। कौन नहीं है आपका? मेरा मौसी खाली है, उसमें को मार पीट कर बाहर निकाल दिया। तो मौसी ने क्यों मारा? आपने कुछ गलत किया था? मैं घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, पैसे वैसे लेके पार्टी करने के लिए। वो मेरा मौसी बोला था क्यों इतना देर क्यों किया? मेरे को मार पीट कर भगा दिया। तो कितना देर के बाद आए आप? रात में देर से आए थे? हाँ। कितना देर से आए थे? बजे 2 बजे तक। रात के 2 बजे आप आए? तो 2 बजे तक कहाँ थे? पार्टी कर रहे थे? 2:30 बजे में आए थे यार, 1 बजे पार्टी खत्म हो गया था, तब मैं अपने दोस्त के साथ अपना घर में आ चुका था। तो 2 बजे कहाँ पार्टी कर रहे थे आप? और अपना दोस्त का घर में। कहाँ पे? कौन सा जगह में? यहाँ पर एक दोस्त का घर है ना, बिल्डिंग ऐसे। कौन सा जगह में? मौसी कहाँ रहती है? सिलीगुड़ी और जो सिलीगुड़ी खालपाड़ा मोड़ में। सिलीगुड़ी खालपाड़ा मोड़ में रहती है। तो एमडी सैदुल अली, जो कि कक्षा 2 में पढ़ते हैं, 11 साल के हैं, और ये बता रहे हैं कि रात के 2 बजे ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी, हालांकि 1 बजे ख़त्म हुई थी, लेकिन 2 बजे घर पहुंचे। और मौसी, इकलौती मौसी है इनकी, क्योंकि इनके माता पिता का इंतकाल हो चुका है, तो मौसी ने इन्हें मार पीट के घर से निकाल दिया, ऐसा एमडी सैदुल अली का कहना है। तो आपने मौसी से माफ़ी नहीं मांगी? आपने तो गलती की थी, इतनी रात को पार्टी कौन करता है? मैं माफ़ी मांगी थी, तब भी मारा था। तो अब आप क्या करोगे? आपके पास तो घर नहीं है, अब आप कहाँ जाओगे? मैं कहीं पे भी चला जाऊँगा। मौसी बुलाएगी तो जाओगे? क्यों? फिर मारेगी। फिर मारेगी? तो अभी आप कहाँ जाओगे? आपके तो मम्मी पापा भी नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? यहाँ पर ही कहीं भी नहीं रहूँगा। यहीं पे रहोगे? और ये सब हाथ में, ये सब का क्या का निशान है? तो मौसी को मारने का निशान है। ये मौसी मारी है? क्या नाम है मौसी का? रानू खातून। रानू खातून, ये अपनी मौसी का नाम बता रहे हैं। देखिए, 11 साल का बच्चा है और इस कदर इसके मौसी के द्वारा इसे मारा पीटा गया है। कहते हैं कि मौसी
माँ समान होती है मासी, यानी कि माँ जैसी होती है मौसी। तो देखिए किस निर्दयता से इस बच्चे को मारा है उन्होंने। हालांकि 1 बजे 2 बजे रात तक पार्टी करने की वकालत हम भी नहीं करते हैं, बेहद कम उम्र है इनकी, लेकिन बच्चे को समझाया बुझाया भी जा सकता था। लेकिन बच्चे को इस कदर से मारना पीटना ये कितना सही है ये आप ही तय कीजिए। फ़िलहाल यह बच्चा खालपारा टीओपी में इस वक्त है। पुलिस के द्वारा थाना अभी नहीं खुला है, बड़े बाबू नहीं आए हैं, इसलिए केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। लेकिन हमारे पुलिस के लोगों से जब हमारी बात हुई, एक ऑफिसर इंचार्ज जब ड्यूटी पे अभी हैं उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जैसे बड़े बाबू आते हैं केस रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन यह बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसका अभी तक भविष्य जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। एमडी, आप ऐसे घर में बाहर रहोगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे करोगे? पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। कहाँ पढ़ते हो आप? और जो बागडोगरा सिस्टर निवेदिता इंग्लिश स्कूल में। तो पढ़ाता कौन है? मौसी पढ़ाती है? नहीं, मेरा मैम पढ़ाती है। मैम पढ़ाती। तो उतने दूर आप कैसे जाते हो बागडोगरा सिलीगुड़ी से? और जो बस से जाते हैं। बस से जाते। तो बस का फीस, स्कूल का फीस कौन देता है? मेरा मौसी। तो मौसी तो मार भी सकती है ना, जब प्यार करती है तो मार भी तो सकती है। हाँ। तो आप गुस्सा होकर घर क्यों छोड़े? मैं यहाँ पर गुस्सा छोड़, मैं गुस्सा नहीं कर रहा था, मेरा मौसी यहाँ से निकल दिया था अपना घर से निकाल दिया। कोई बचाने नहीं आया? हाँ? नहीं, कोई भी नहीं। तो इस बच्चे को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। आप कब घर से निकल गए थे? 2 बजे घर से जब पार्टी कर आए तो आप कब निकले घर से बाहर? 3:30 बजे। 3:30 बजे निकल गए। तो आपको डर नहीं लगा? डर नहीं लगा अगर कुछ हो जाता तो? खाली एक जगह मिला था, वहाँ पर सो गए। एक जगह मिला था, सो गए। कुछ खाए हो आप? कुछ भी नहीं। वो सुबह बिस्कुट भी नहीं खाया, उसी तरह पैकेट पड़ा हुआ, आधा पैकेट खाया है और ऐसे छोड़ दिया। सुबह ही मिला था वहाँ पे, इनके हमारे दोस्त है ये, एक ही साथ में मिला था, लेके आए थाने में। तो ये किसी का भी बच्चा हो, जहाँ का भी किसी का भी बच्चा हो, आके यहाँ पे संपर्क करके बच्चे तो कह रहे हैं कि ये बच्चे इनके माता पिता नहीं है, मौसी ने घर से निकाल दिया। वो तो सुबह ही थाना में रिपोर्ट ले लिए थे कि मौसी ने इनके घर से निकाल दिया, मतलब कहीं गली में छोड़ दिए थे इनको। 2-3 दिन जहाँ तहाँ रह जाते हैं, फिर 2-3 दिन बाद ये गली में छोड़ जाते हैं, इनको छोड़ देते हैं। इसके पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, इससे पहले जानता हूँ नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं इसको पहली बार ही। आपने बोला ना कि गली में छोड़ देते हैं। ये बच्चे ने कह रहा था कि गली में हमको मतलब छोड़ के चले गए मौसी, मतलब इसकी मौसी मतलब। तो बच्चे को घर से निकाल दिया गया है। रानू खातून इनकी मौसी का नाम बताया जा रहा है। बच्चे के माता पिता का इंतकाल हो चुका है। यह बच्चा 11 साल का है और अब इसके पास रहने का कोई आश्रय नहीं है। फिलहाल यह पुलिस चौकी में है। स्थानीय लोगों की मदद से इसे पुलिस के पास तो लाया गया है। लेकिन अगर आप में से कोई इनकी मदद करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, तो आप खालपारा टीओपी में संपर्क कर सकते हैं और पुलिस जैसा भी आपको सुझाव देती है वह उचित होगा। फिलहाल यह पूरी खबर हमने खालपारा से दिखाई है, जहां पे मोहम्मद सादुल अली जो कि कक्षा साइदुल मोहम्मद साइदुल अली जिनकी उम्र 2 साल है, 11 साल का यह बच्चा है। और यह बच्चा कबूल कर रहा है कि देर रात तक इन्होंने पार्टी की थी अपने दोस्तों के साथ मिलके। पार्टी 1 बजे ख़त्म हुई और घर जब यह 2 बजे पहुंचते हैं तो इनकी मौसी इनकी पिटाई करती है और जम के पिटाई करती है। पिटाई करने के बाद मौसी ने इन्हें घर से निकाल दिया। ये तमाम चीज़ें मोहम्मद साइदुल अली का कहना है। 3 बजे ये घर से निकल गए। ये भूखे प्यासे थे और कहीं इनको एक बेंच मिला जिस पे सो के इन्होंने 3 बजे के बाद का वक्त गुजारा। सुबह हुई जब तड़के लोगों की इन पे नज़र पड़ी तो लोगों के मन में अचानक ही जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर यह बच्चा है कौन, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो। और इसी मंशा के साथ स्थानीय लोग इन्हें खालपारा टीओपी में लेके आए हैं। पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई जो भी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर सब। अभी कुछ ही देर पहले 11 साल के बच्चे की खबरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन पुलिस स्टेशन में हमने सोचा कुछ देर इंतज़ार किया जाए। बड़े बाबू के आने का हम इंतज़ार कर रहे थे। इसी के बीच पूरी कहानी पलट गई और ये बच्चा 11 साल का जो कह रहा था कि इसकी मौसी इस पे अत्याचार करती है, इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि इसकी माँ भी जिंदा है और इसके पिता का भी इंतकाल नहीं हुआ, दोनों ही जिंदा है। पुलिस स्टेशन में इसकी माँ इस वक्त हमारे साथ है। ये बच्चा कह रहा था कि माँ का इंतकाल हो गया है ना, वो ब्रेन का प्रॉब्लम है ना मैम, इसीलिए सब ब्रेन का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है?
माने कुछ ऐसा करता है वो जो माने खराब चीज नोंगरा में पड़ता है ना, वो भी खा लेता है। वो भी खा लेते हैं। है तो जब पता है कि बच्चे का ब्रेन का प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने बच्चे को इसकी मौसी के पास क्या करने के लिए भेजा था? ना, वो बोला कि दूध लेके आएगा मासी से, 1 गिलास पिएगा अभी। हम बोला जाके ले आ। तो ये कह रहा था कि 1 बजे तक पार्टी कर रहा था। ना ना, बच्चा कुछ भी बोलता है, वैसे ही है ना। तो लेकिन हम कैसे यकीन कर ले कि ये आप ही का बच्चा है? अभी जन्म सर्टिफिकेट लेके आएगा, हम वो देखा जाएगा ना। ये बच्चा पढ़ाई करता है? स्कूल में जाता है, अभी लॉकडाउन से नहीं नहीं गया है। है। तो ये बच्चा मानसिक बीमार है? मानसिक बीमारी है, डॉक्टर बहुत देखा। डॉक्टर को दिखाया है। क्या नाम है आपका? जुनू खातून। जुनू खातून सुजाद अली की माँ है और इनकी माँ ने बताया कि बच्चा जो है वो मानसिक रोग से ग्रस्त है। डॉक्टर से उसका इलाज भी चल रहा है और जुनू के पति गए हैं बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए। पुलिस पूरी पड़ताल के बाद ही आगे का अपना फैसला सुनाएगी कि बच्चे के साथ आगे क्या करना है। क्या बच्चे को उसके माता पिता को सौंपना है? अगर वाकई उनके माता पिता हैं तो पूरी पड़ताल के बाद उस बच्चे को माता पिता को सौंप दिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन इस बीच में हम आपको बता दें कि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चा जो है वो इन्हीं का है और इनके पिता बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए गए हैं। तो पूरी खबर हमने आपको खालपाड़ा टीओपी से दिखाई है।